हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उत्पन्ना एकादशी कब है? तो इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना और प्रमोदिनी एकादशी से बोला जाता है। तो ये एकादशी पड़ने वाली है मंगलवार और बुधवार के दिन 26 और 27 नवंबर को। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो 26 तारीख को करें, और जो द्वादशी में एकादशी का व्रत करते हैं वो 27 तारीख को करें। तो आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि कहते हैं कि ग्रस्त जीवन वाले पहली एकादशी करते हैं और जो बाबा बैरागी होते हैं वो दूसरी वाली एकादशी करते हैं। तो आपकी जैसी सुविधा हो, आप जैसी आपकी विचारधारा हो, उस हिसाब से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। हमारे पंडित जी किस दिन करेंगे? तो पंडित जी आश्रम के हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो करने वाले हैं बुधवार के दिन। इस दिन भगवान विष्णु का आपको पूजन करना है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाना है। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, सारी चीज़ों को आप चाहे तो एक साथ मिला लें, आप चाहे तो पांचों सारी चीज़ों को अलग अलग से भी जो है ना भगवान को स्नान करवाएं। उसके बाद अच्छे से इत्र से भगवान की मसाज करें। और सर्दियों में भगवान को जो है ना केसर वाला इत्र लगाया जाता है। मार्गशीर्ष का महीने में जो है ना ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो केसर वाला इत्र भगवान को लगाएं। इसके बाद केसर और चंदन का पेस्ट बनाकर जो है ना इसका तिलक जो है ना भगवान के मस्तक पर करना है। चावल आपको नहीं चढ़ाना, चावल की जगह आप तिल का प्रयोग करें। और हाँ, एकादशी के दिन भगवान को हो सके तो आप पीले कलर का वस्त्र अर्पित करें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह का रेड कलर का भी आप पहना सकते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा सा पीले कलर का यूज़ किया गया है। हम यहाँ पे लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को जो है ना, मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाती हूँ सर्दियों में। तो जैसे आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं सर्दियों में, वैसे ही सेम आपको पूजा करनी है। अगर आप तस्वीर का पूजन चढ़ा कर रहे हैं तो कलावा रूपी वस्त्र चढ़ाएं। जनेऊ जरूर चढ़ाएं। एकादशी के दिन भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है ना भगवान का अच्छे से आपको श्रृंगार करना है। आप सबको पता है प्रबोधिनी एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी से आप चाहें तो एकादशी का व्रत प्रारंभ भी कर सकते हैं। और वैसे तो एकादशी का व्रत कब कैसे प्रारंभ करना चाहिए इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी, ताकि आपको सारी जानकारी मिल पाए। और एकादशी का उद्यापन भी कैसे किया जाता है इस पर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से मुझसे बोल रहे हो। तो अब जो है ना ये दोनों वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एकादशी के स्नान का जल हमेशा आपको तुलसी में नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के स्नान का जल आपको तुलसी में नहीं डालना है। बाकी डेली आप भगवान को अगर स्नान कराते हैं तो जल डाल सकते हैं, लेकिन एकादशी के स्नान का जल आप अन्य किसी पेड़ में डालें, जैसे कि गुलाब है या अगर कोई फूल का पेड़ है तो उसमें डाल दीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पे केसर और चंदन का पेस्ट बना के मैंने रख लिया है। इसी का जो है ना मैं सभी भगवानों पे तिलक कर दूंगी। शालिग्राम भगवान पर, राधा कृष्ण पर, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी पर, और यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल पर। तो आप जो है ना इस तरह से अपने घर के मंदिर में ही एकादशी की व्रत की पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी बिछाने की आपको वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिछाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी नित्य पूजा में भी एकादशी के व्रत की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी की पूजा सुबह के समय की जाती है। इसके बाद जो है ना आप जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। एकादशी की व्रत की में जनेऊ ज़रूर चढ़ाया जाता है, तो हमने यहाँ पे जनेऊ चढ़ा दिया है। इसके बाद ये है एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक, जो कि इसका आपको पूजन करना बहुत ज़रूरी है। तो रोली चावल से हम कथा की पुस्तक का पूजन कर देंगे। फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर्दियों की पूजा में अगर फूल ना भी चढ़ा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मियों में फूल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। तो धूप दीप दिखाना स्नान के बाद बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए किस तरह से आपको दिखाना है, मैं आपको दिखा कर यहाँ पर बताऊँगी। तो ऐसे जो है ना हाथों से आपको इस तरह से जो है ना धूप दीप दिखाना है। आज के दिन एकादशी के व्रत के दिन आप तुलसी दल और तिली से भगवान का अर्चन भी कर सकते हैं। फल चढ़ा दें। उत्पन्ना एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी में भगवान को गुड़ और बादाम का भोग लगता है, लेकिन आज तो देखिए एकादशी नहीं है, केवल आपको मैं पूजा करके दिखा रही हूँ। तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप गुड़ और बादाम का भगवान को भोग लगाएं, फल चढ़ाएं। उसके बाद प्रबोधिनी एकादशी की व्रत की आप पूरी कथा पढ़ें। कभी भी खाली हाथ कथा नहीं पढ़ी जाती। तो एक फूल, थोड़ी सी तिली और 11-21 रुपये जो भी आप दान करना चाहते हैं उस हिसाब से
दक्षिणा आप अपने हाथ में ज़रूर रखें और एक फल रख लें। उसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है। कथा एकादशी की बहुत छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कथा पढ़ने के पश्चात जो आपने हाथ में संकल्प के लिए सारा सामान लिया है उसे जो है ना भगवान पर अर्पित करने के बाद वो सारी दक्षिणा फल फूल जो है ना किसी ब्राह्मण को या किसी बालक को भी आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आपको आरती करनी है। तो बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है। जल का अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।